और जो है उनको हम मार्क कंप्लीट कर दें 100% पे। तो वो क्यूरीज हम आप लोगों से शेयर करेंगे। एक दूसरी चीज जो हम लोगों ने इस दफा प्रोसेस चलाया था, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ने इसी तरह डाटा एंट्री की है, जैसे कि पास स्टूडेंट हम बोल रहे थे एंट्री नहीं करें। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ने कंप्लीट स्टूडेंट्स इंटर किए हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ने पास स्टूडेंट इंटर नहीं किए हैं, और खाली लीव और जो लीव कर चुके थे, जो फेल होके रह गए थे, जो करेक्शन थी वो एंट्री की थी, तो वो भी करेक्शन इसी के अंदर शामिल है। और बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं, लेकिन उसके अंदर एनरोलमेंट आ रही है, एंट्री की हुई है, वो भी हम करेक्शन करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। तो ये एक Then प्रोसेस how है। even understand as ये per the motion and the ये एक प्रोसेस है जिसको, meeting आने दे। तो ये प्रोसेस हम लोग ऐसा ऐसा चलाते जाएंगे और इसको हम लोग जो है कंप्लीट करते जाएंगे। जुबैर और सिजाद आप लोग के साथ ऑन बोर्ड रहेंगे इस पूरे सेशन में। अब्दुल खालिक साहब की मेरी भी सपोर्ट रहेगी। आप लोग को डाटा शेयर करते रहेंगे। सिजाद और जुबैर साथ में हमारे साथ डायरेक्टरेट की टीम है, वो भी हमारे साथ जो है ऑन बोर्ड रहेगी इस चीज के ऊपर। तो ये सारा प्रोसेस हमने करना है। कुछ चीजें मैं ऐसे ही जस्ट एक व्यू टैब मैंने एक बनाया हुआ है, आपने जितना डाटा एंटर किया वो हमारे पास मौजूद है। मैं जस्ट आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चीज देखना है। और जो चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम रेड कलर के हाईलाइट करके आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फॉर्म उठाना है, और जो आप लोग को रिसीव हुआ है या जिस सेल में रिसीव हुआ है उस सेल से फॉर्म उठाना है। उस फॉर्म को आपने उठा के उसके अंदर से वो चीज देखनी है, क्या उसी तरह है या नहीं है। अगर उसी तरह है तो ठीक है, आप हमें बता देंगे या रिमार्क्स दे देंगे उसके सामने कि ये इसी तरह फॉर्म रिसीव हुआ है, और आप उसको डिस्ट्रिक्ट से या स्कूल से आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन इसी तरह है या नहीं है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो गलती हो या हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन एरर हर चीज में जो है एग्जिस्ट करता है, गलती इंसान से होती है, इस वजह से जो है जो भी एरर है वो आप उस फॉर्म से देख लेंगे। अगर गलती हुई है उसको हम करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस है। जब हम क्लीनिंग कंप्लीट कर ले उसके बाद फिर जब हम ब्लॉक कर देंगे डाटा, फिर हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, डाटा एंट्री नहीं कर सकेंगे। तो इसी वजह से आप लोग को बुलाया है इधर। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड की हुई है, जितना डाटा आपके जो हायर सेकेंडरी, क्योंकि सबसे ज्यादा फील्ड्स हायर सेकेंडरी के फॉर्म में है, तो वो सारे की मैंने उसी हिसाब से बनाया हुआ है। वो मैं खाली आप लोग को एक जस्ट ओवरव्यू देता हूँ, ताकि आप लोग का जो है आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये चीज क्या है, किस तरह करना है, क्यों है। ठीक है। तो मैं इधर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग जब मुझे खाली बता देना आप लोग को विजिबल हुई है या नहीं हुई इसकी शीट। सबको शीट नजर आ रही है ये? जी सर नजर आ रही है। अच्छा, अभी मैं आप लोग को बताता जाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ ताकि आप लोग को इजीली विजिबल हो। इधर से मैं एक बार फिल्टर हटा दूं, ये मैंने फिल्टर हटा दिया। थोड़ा सा zoom इन करते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसको, ये क्या है, किस तरह है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आगे क्या है, डाटा एंट्री मोड क्या है, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के मोड्स हैं। एक हमारे पास न्यू फॉर्म है, जैसे न्यू स्कूल जो आता है वो हमारे पास डाटा पुराना उसका नहीं होता है, हम उसको नया एंट्री करते हैं। इसमें एक दो स्कूल ऐसे होंगे जो न्यू एंट्री में होंगे, जैसे ये हमारे पास है सोबतपुर के कुछ स्कूल्स थे, कुछ इसके अलावा जैसे 25 डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं हमारे पास, ये न्यू स्कूल्स है। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो है बाकी सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि पहले से एंट्री हो चुके थे, उसको हमने जस्ट चेंज फॉर्म में अपडेट किया है।
तो आगे चलते हैं। स्कूल नेम हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील, यूसी, विलेज, ये तो हमारे पास बेसिक डाटा है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जिन जिन फील्ड्स को मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, इस फील्ड को हम आपको जो है, जो नीचे डाटा फील्ड है वो हम हाईलाइट करके आप लोग को भेजेंगे। सही है। जैसे कि मैं इधर हाईलाइट करूँ, ये फील्ड्स हम लोगों ने क्लीन करनी है। वालेकुम सलाम। सर ये कुडू और राउतलाख वो खालिद भेजेगा मुझे। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नॉन फंक्शनल स्कूल्स के रीजनिंग आप लोगों ने क्लियर करने हैं। जैसे मैं इधर से अगर फिल्टर करता हूँ नॉन फंक्शनल स्कूल्स, तो इधर आप लोग को देखिए ईयर आ रहा होगा लेकिन रीजन नहीं लिखा होगा। तो इसका रीजन आप लोगों ने लाजमी डालना है, क्योंकि हो सकता है ये स्कूल किसी कम्युनिटी, जो भी असल में एक्चुअल रीजन है जिस वजह से नहीं है, हो सकता है टीचर नहीं हो सकता है उधर से कम्युनिटी माइग्रेट कर गई मतलब टीचर्स नहीं हो सकता है उधर जो है टीचर वैकेंट पोजीशन हो सकता है न्यू स्कूल क्रिएट हुआ हो सकता है ऐसा स्कूल हो जब तक ग्राउंड पे बना नहीं है, लेकिन आप लोग के पास जो है वो स्कूल मतलब लिस्ट में आ रहा है लेकिन ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है 1-2 साल के अंदर दो नई बिल्डिंग मिल जाएगी, नई अपॉइंटमेंट हो जाएगी, वो स्कूल ओपन हो जाएगा। तो ये एक्चुअल फिगर आप लोगों ने सारा बता देना है इसका। ठीक है। ये जो आप लोग के सामने ब्लैंक स्पेस आ रही है, ये मतलब इधर इन लोगों ने कुछ रीजन नहीं दिया, तो आप लोग कोशिश करेंगे इसके रीजन भी आप लोग फेच आउट कर लें, ढूंढ लें, क्योंकि इतने ज्यादा स्कूल्स नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे और इनके रीजन डालने में ज्यादा से ज्यादा हमें 1 दिन लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज होगी, इसको मैं इधर से फिल्टर हटा लेता हूँ, हम आगे चलते हैं। तो हमने ये 2 फील्ड्स भी क्लियर कर ली। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग आ गया, सही है। ठीक है, बिल्डिंग अगर है तो उसका क्या किसकी मलकियत है? डोनेशन, डोनेशन वाली। इस टाइम पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिमिटेड स्कूल्स ऐसे हैं जो रेंटेड हैं, अदरवाइज जो डोनेटेड बिल्डिंग है वो भी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मलकियत है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ओनर बिल्डिंग है। मकसद इधर देने का ये है कि कुछ ऐसी जमीनें होते हैं डोनेट की जाती हैं लेकिन वो अभी तक डिपार्टमेंट के नाम पे नहीं होती, या डिपार्टमेंट के नाम पे हो जाती हैं लेकिन उसका स्टेटस डोनेटेड ही रहता है कि किसी ने अतिया की थी जमीन, वो अतिया के तौर पर ही है डिपार्टमेंट के पास। तो वो है। तो ये भी हम क्लीन करेंगे। हम इसके अंदर इनोमलीज आपको देंगे। इनोमलीज इस तरह है कि अगर इधर बिल्डिंग नो आ रही है और उसके आगे जो है स्टेटस में इधर कुछ आ रहा है अलग चीज, तो वो हम देंगे। अगर बिल्डिंग नो आ रही है, आपने आगे रूम्स की डिटेल दी है, तब भी हम आपको भेजेंगे कि किस तरीके से क्यों आप लोगों ने रूम्स की डिटेल दी है। ठीक है। फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते हैं, हम इसको आप लोग को रेड कलर में हाईलाइट करके देंगे सारा चीज। तो ये हम इस तरीके से देंगे। ठीक है। फिर वही सारी फील्ड्स हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे बाउंड्री वॉल है तो नहीं है या नहीं है, फिर इसी तरह जो है हमारे पास रूम्स कितने वेंटिलेशन वाले हैं, फिर यही सारी चीजें जितनी इंफॉर्मेशन हमने उसमें ली है, सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर मौजूद है। तो हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये हमारे पास आ गया रूम्स। इस रूम्स को हम लोग जो है बिल्डिंग के साथ चेक करेंगे। जैसे अगर आपने कहा बिल्डिंग है, तो हम इसके आगे देखेंगे रूम है। हो सकता है आप लोगों से गलती से मिस हो गए हो, यानी बिल्डिंग हो, रूम्स की डिटेल डालना आप लोगों से मिस हो गई हो, तो वो हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे से ये जो टॉयलेट्स वगैरह है ये देख लेंगे। बाकी जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लोग देख लेना। ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है, ये थोड़ा सा मेन सेक्शन है जो कंफ्यूजन भी है। इस दफा हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया था, कुछ हमारे साथियों को क्लेरिफिकेशन नहीं थी जिसकी वजह से मतलब गलती का चांस है। ये हम सपोज कर रहे हैं कि गलती का चांस होगा इधर। तो हमने करना क्या है अभी? फॉर एग्जाम्पल खालिद साहब हमारे जो है जब भी शेयर करते हैं प्रोग्रेस, हमारे साथी बोलते हैं कि नहीं हमारे सारे स्कूल इंटर हैं, लेकिन खालिद साहब जो है बोलते हैं कि इंटर नहीं है इनरोलमेंट। खालिद साहब क्यों बोलते हैं कि इंटर नहीं है? रीजन उसका ये है कि हम जो ये न्यू एडमिशन बोल रहे हैं, अभी कच्ची क्लास ऐसी है, फर्स्ट स्टेप है हमारा स्कूल में एंट्री का। इससे पहले कोई क्लास नहीं होती, इससे पहले कोई क्लास नहीं होती। तो इधर आप लोग जब डाल देते हो स्टेटस, जैसे मैं आपको इधर एग्जांपल एज एग्जांपल दूं, पास हो के आए हुए स्टूडेंट कितने, बॉय स्टूडेंट एडमिशन हुई हुई है, पास हो के किसी किसी जगह पे 200 102 स्टूडेंट भी आए हैं। अब रीजन ये है कि अभी आप लोगों ने बताना है कि ये पास होके कहाँ से आए हैं। सही है। ये जैसे ये 3 स्कूल मैंने आपको एक एज एग्जांपल दिखाए, कच्ची क्लास में बच्चे पास होके कहाँ से आए, ये सवाल है।
ठीक है, फेल हो गए ठीक है, मान लिया ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद है, ठीक है, 140 बच्चे न्यू एडमिशन है, बिल्कुल ठीक है, ओके। इस सेक्शन में अभी इस बंदे ने मे भी ये गलत एंट्री की हो, ये 102 जो बच्चे हैं ये सारे न्यू एडमिशन होंगे, और इनने गलती से जो है पास स्टूडेंट्स में एंटर कर दिया, तो इस चीज को हम लोगों ने देखना है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम आगे चलते हैं इसी तरीके से। खालिद साहब लोगों को डायरेक्टर साहब ने एक डायरेक्टिव दिया था, डायरेक्टर साहब ने कहा था कि 10 बच्चों से कम एडमिशन वाले स्कूल्स को बोलना कि वो नहीं है, मतलब कि उस स्कूलों का एडमिशन या जो भी सिलसिला था वो नहीं है। तो इस वजह से खालिद साहब जो है वो आप लोगों को यही बता रहे थे कि वो शो करते हैं कि आप लोगों ने एनरोलमेंट इंटर नहीं की, या वो सिर्फ कच्ची, अगर न्यू एडमिशन नहीं इंटर किया आप लोगों ने, पास में या फेल में इंटर किए हैं, तब भी वो बोलते हैं कि नहीं है बच्चे। तो ये चीज होगी, ये सिर्फ कच्ची क्लास मैंने दिखाई आपको। इसी तरह पक्की क्लास है, इसी तरह सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, हम इसी तरीके से चीजें आप लोग को हाईलाइट करके देते रहेंगे, और आप लोगों ने जो है इसको करेक्ट करना है अपने एंड के ऊपर, सही है। ये फॉर्म के अंदर हर चीज मौजूद होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मैंने ये रेड कलर में आगे हाईलाइट क्यों किया हुआ है, ये जो है मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टेटस नॉट अपडेटेड। हमने जो स्टूडेंट्स आपको प्रिंटेड दिए थे, जो हमने प्रिंट करके दिए थे आप लोग को, उसमें से जैसे ये पहले वाला स्कूल है, इसमें 8 बच्चे जो हैं वो आप लोगों ने वैलिडेट नहीं किए। वैलिडेट मतलब उसका कोई भी स्टेटस नहीं डाला है, ना पास डाला है, ना फेल डाला है, ना स्कूल से लीव डाला है। तो इन तीनों स्टेटस में से जिसका स्टेटस कुछ भी नहीं आ रहा वो सारे मैंने हाईलाइट किए। हाईलाइट अभी आप लोगों ने चेक क्या करना है, ये 8 बच्चे किस वजह से रहते हैं, या आप लोगों से रह गए, या आप लोगों ने इसको पास एज अ पास स्टूडेंट थे इनको छोड़ा हुआ था, या आप लोगों ने स्टेटस क्लियर करके हमें देना है, सही है। ये इस तरीके से, अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ दिखा रहा हूँ। अभी इधर जो है, अब ये जो है देखें, एक हजार, दो हजार भी बच्चे इंटर नहीं हुए हुए। सीबी डिस्ट्रिक्ट हम क्लियर कर चुके हैं इस चीज के ऊपर, और साथ में हम कल्लात और गवादर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो शुरू शुरू में सबसे पहले ने कंप्लीट किया था वो सारे क्लियर कर चुके हैं। उसके अलावा रहते हैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट, या कोयटा का हो गया ये स्कूल्स, ये 2 कोयटा के, एक हब का है लसबेला का। तो ये आप लोगों ने चीज देखनी है, ठीक है। ये जिस जिसका डिस्ट्रिक्ट होगा वो उसी हिसाब से चेक करें। हमें अगर स्टेटस आप लोग क्लियर करके बता देंगे, जैसे कि एक्चुअल में इतने ही बच्चे हैं। अब ये सेंटर वाले स्कूल की मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, इन लोगों ने पास स्टूडेंट सिर्फ इंटर नहीं किए, सही है, पास स्टूडेंट सिर्फ इंटर नहीं किए, बाकी इन लोगों ने फेल स्टूडेंट सारे इंटर किए, न्यू एडमिशन सारे इंटर किए, ठीक है, लीव कितने बच्चे छोड़ के चले गए। अभी क्या करूंगा मैं एक 13 जो 71 बच्चे हैं इनको मैं पास स्टूडेंट्स में डाल के इनका स्टेटस क्लियर कर दूंगा। अभी ये जो नया एडमिशन खाली इसमें देखो, ना पास है, ना फेल है, ना लीव्ड है, इस पे क्वेश्चन मार्क है कि इसकी एंट्री इन लोगों ने गलत की हुई है। इसका देखो आगे से सैंक्शन पोस्टें भी इन लोगों ने एंटर नहीं की हुई, तो ये भी इन लोगों ने गलत किया हुआ है। तो ये चीज हम लोग जो है तो हम आगे चलते हैं। फिर हम इसको चेक करेंगे, ये देखिए जैसे आगे टीचिंग स्टाफ है, सैंक्शन कितनी पोस्ट है। अभी जीरो सैंक्शन वाले स्कूल हम निकालेंगे। जीरो सैंक्शन ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें कोई पोस्ट सैंक्शन नहीं हो, चाहे फंक्शनल हो चाहे नॉन फंक्शनल हो, हर स्कूल में एक पोस्ट लाजमी सैंक्शन है। अभी एक एग्जांपल है, फर्स्ट स्कूल आप लोग देख लें, ये जो स्कूल है इसमें जीरो सैंक्शन पोस्ट है, सही है। उसके बाद आप लोग बोल रहे हो कि ठीक है 6 अपॉइंटेड टीचर्स, अभी 6 कैसे अपॉइंट होंगे जब सैंक्शन जीरो है। तो इस चीज को आप लोगों ने क्लियर करना है, ये हम आप लोग को हाईलाइट करके देंगे, ठीक है। अभी ये देखिए ये 86 इनरोलमेंट है, आगे जो है आपकी, आगे आप लोग की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है बिल्कुल नल, मतलब कोई एंट्री नहीं हुई हुई। तो ये सारी चीज आप लोगों ने देखना है, सही है।
तो ये चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे और आप लोग को कंप्लीट इस बारे में हम गाइड भी करेंगे, जिसको कोई इशू हुआ उसको हम क्लियर भी करेंगे। जो भी स्कूल क्लियर होता जाएगा उसके एंड पे आप एक रिमार्क्स का कॉलम हम डलवा के भेजेंगे आप लोग को, उसमें रिमार्क्स डाल दें कि ये स्टूडेंट्स या ये इसकी बिल्डिंग है, ये इस वजह से नॉन फंक्शनल है, या इस वजह से इसकी बिल्डिंग रूम हमने डाले हैं, बिल्डिंग नो की है, कम्युनिटी बिल्डिंग मीटिंग जो मैं ये घुमा चीज, लाना होगा। ये सारी चीज आप लोग जो है हमें क्लेरिफाई करवाएंगे ताकि हम लोग जो है इसको सेट कर सकें। तो अभी हम थोड़े जी से सर। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं कि अगर किसी भाई को कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमसे नंबर बाय नेम एक एक करके पूछता जाए। सीबी डिस्ट्रिक्ट का हम खाली एनरोलमेंट का सेक्शन क्लियर कर चुके हैं, उसकी क्लीनिंग बाकी डाटा की रहती है, तो वो भी हम करेंगे। और बाकी डिस्ट्रिक्ट सारे रिमेनिंग है उनकी हमने क्लीनिंग करनी है। तो जो हमारे साथी हैं अगर कुछ किसी को कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो वो बता दें, हम उसको एंटरटेन करते हैं। हम बाय नेम चलते रहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट चलते हैं ताकि हम आसानी से जो है सारे कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम सभी डिस्ट्रिक्ट ले अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन नाम बताएंगे अपना? सर मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ सीबीडी हाँ से। यूनुस भाई आप बता दें। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सही सर और खैर खैरियत? हम नमान सर खैर। बस ये स्टूडेंट्स वाला, हाँ सर स्टूडेंट्स वाला तो आप कह रहे हैं कि हो गया है, बाकी जो अभी हैं क्लीनिंग के लिए वो आप सेंड करें इंशाल्लाह। कोशिश हाँ करेंगे जल्द अज जल्द वो भी हम अच्छा, जितने भी हम हाँ क्लीन करके एक आप। यूनुस भाई एक छोटा सा और मैसेज है। इतनी बड़ी क्लीनिंग नहीं है जो हम समझते जी हैं यार सर। क्लीनिंग में बहुत टाइम लगेगा ये होगा। जस्ट छोटा सा खाली फॉर्म उठाने हैं, उसको खाली एक बार रिव्यू करने हैं, अच्छा एक्चुअल ये नहीं है ये है, बस वो इतना। इंशाल्लाह हाँ उम्मीद हमारी ये है हम 10 दिन में सारी क्लीनिंग कर सकते हैं। जो दस इंशाल्लाह सर, वो दिन मसला नहीं है। आप लोगों का मसला हम लोग के लिए ये है कि मुख्तलिफ सेल्स में पड़े हुए फॉर्म जो है। कोई इशू नहीं एक है मसला सर। तो ये है यूनुस भाई और आप दूसरी देखें, बात। आप हमारे तरफ से फोकल पर्सन है डिस्ट्रिक्ट में, आप उन सेल से कोऑर्डिनेट करें, आपको मैसेज भेज देंगे, आप उनसे करेक्ट करवा लें, वो हमें आप रिटर्न कर दें। हम आपसे जी सर। कांटेक्ट में रहेंगे, आप उनसे कांटेक्ट में रहें। तो जी जैसे सर, दूसरी कोऑर्डिनेशन। बात। जी बोले। दूसरी बात सर ये है कि हम लोग यहाँ समर वेकेशन जो चल रही है, स्कूल में बंद हैं, सेल सारे ठीक है स्कूल में ठीक बने है। हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा वो कर देंगे सर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कहने का चलिए मतलब सही ये है, है। मतलब इतना टाइम नहीं ठीक सर। लगाना कि हम लोग फंस जाए नहीं नहीं लेकिन नहीं थोड़ा सर, टाइम आपको इंशाल्लाह दें। हाँ 10-12 मतलब दिन इंशाल्लाह, इससे ज्यादा नहीं हाँ लगेगा। हाँ इतना टाइम हम आपको देंगे, जी जी। इससे ज्यादा भी जी सर देंगे। इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह सर। मतलब अगर प्रोग्रेस अच्छी रही तो फिर हम जो है आप लोग के साथ ताउन भी करेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इंशाल्लाह और सर, तो ये कोई हमारी क्वेश्चन नहीं है रिस्पॉन्स। यूनुस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करो सर, बिल्कुल खैर खैरियत, आप खैर ठीक है, ठाक है सही है। सर? ठीक है। जुबैर भाई सलाम। वालेकुम सलाम। खैर खैरियत। ठीक है। ठीक है अस्सलाम सर। वालेकुम सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। दूसरा अल्लाह। कौन है? शकील अहमद सर, ये मैं फोकल पर्सन डेरा गुप्ती से सर। जी शकील अहमद बोले, शकील अहमद। सर क्या हाल है सर? लाइट लाइट का मसला था सर, पहले लाइट नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आया। अभी मैंने आईडी भी मैंने अभी ज्वाइन की है। अभी मेरे लिए क्या हुक्म है सर? आपके लिए हुक्म ये है कि डेटा क्लीनिंग हम कर रहे हैं। डेटा के आपको जी सर। इसकी सेशन की हम वीडियो भेज देंगे, सारी हमने बनाई है वीडियो, इसकी जी जी रिकॉर्डिंग की है। हम वो आप जी सबके साथ सर। शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग। और जो क्लीनिंग के जी। हम एक आपको शीट भेजेंगे, जैसे फ्लैट शीट हम भेजते हैं ना हर दफा, हाँ इस हाँ, तरीके की पिछली एक साल भी शीट भेजा होगी, था। उसमें लाल कलर से हम हाईलाइट करके हर फील्ड को आपके लिए भेजेंगे। और आपने खाली उसको फॉर्म से चेक करके करेक्ट करना है सारी चीजों को। ठीक है? तो जी ये जी सर, क्लीनिंग का बिल्कुल। वो एक हम पहले प्रोसेस पिछले जी। साल जब दिए थे इसी तरह से जो हाँ मैंने ऐड थे तकरीबन इसी इसी तरह तरह। होगा कि बिल्डिंग है रूम क्यों नहीं है, अगर बिल्डिंग नहीं है तो फिर रूम कैसे है, इस तरीके से स्कूल नॉन फंक्शनल है उसमें एनरोलमेंट क्यों है, किस वजह से एनरोलमेंट है, एंट्री जो आप लोगों ने की हुई है, अगर नॉन फंक्शनल है तो उसमें एनरोलमेंट क्यों नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, या जो आप लोग को हाईलाइट करके भेजेंगे, ये आप लोगों ने क्लियर करने हैं। ओके सर, ओके। सही है? और तो कोई सवाल नहीं है? चलो सर, ये बस अल्लाह आपको खुश रखे, ये वीडियो पर मुझे साइन करें हाँ ये सर। वीडियो आपको इंशाल्लाह सेंड करेंगे। ठीक है, खालिद साहब थैंक यू। को, जुबैर साहब को सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू बहुत शुक्रिया। ये कौन है? मेहरबानी सर। कोहलू हसन भाई है कि लियाकत अली, दोनों कोहलू से? लियाकत हसन दोनों में से एक बता दो यार।
अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर अब्दुल मजीद बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद से। जी मजीद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं, तबीयत अच्छी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज तो मजे की हवा ले रहे हो सर। सर वो कोयटा में हूँ, कल आप लोगों की वजह से हम लोगों को शेलिंग वेलिंग खानी पड़ी। अच्छा, तो नहीं जाना था ना सर, आपको हाँ पता ना है कितने शेलिंग, लेके बैठे थे आगे। सर जाना तो है ना सर, जदोजहद के बगैर कैसे हम अपने हकूक हासिल कर लेंगे। अभी तो फिलहाल लॉलीपॉप दे दिया है सीएम साहब ने। हाँ हाँ हाँ, वो लॉलीपॉप मिलता रहता है सर, वो तो। हाँ, दोबारा उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया और मर्द साहब लेकर वापस चले आए। चले, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। रात को भी तो रोड और पे नहीं खैरियत थे? है सर? नहीं सर, तकरीबन इशा के बाद मैं वापस आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चले सही है। हाँ, अल्लाह का जब इनको शुक्र है सर। बुलाया गया हम तो और बोले ठीक है। बोले। तो सर आप शेयर करें वो एक्सेल शीट, उसके बाद ही क्वेश्चन रेज होंगे सर। तकरीबन समझ तो आ गई है। हाँ ठीक है ना बस सही सर? है, बस इंशाल्लाह हम हम क्वेश्चन वो एक्सेल शीट भेजेंगे आप लोगों को, हाईलाइट करके एक एक चीज जी जी, को। तो बस ये फिर जो आप लोग इश्यूज हैं उसी ना जो हिसाब सर से। आप, जी जी, ये जो इश्यूज आप डिस्कस कर रहे थे ना सर, जी जी। कि जो प्रिंटेड वो आपने भेजे थे उनका कोई स्टेटस नहीं है, फेल या पास, तो ये स्कूल की तरफ से ही ऐसे एज इट इज आए हैं सर। कुछ भी नहीं लिखा था उनके सामने? कुछ भी नहीं लिखा है, ना 3 लिखा है, ना 2 लिखा है, ना 1 लिखा है, मतलब ना 4 लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं, वो करेंगे, प्रोसेस इस तरह के करेंगे ना, आप लोग खाली उन स्कूल से एक बार वेरीफाई करो ये बच्चे क्या हैं, वरना फिर हम इनको निकाल देंगे, हम लीव कर देंगे, स्कूल से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा सर। ठीक ठीक है, है। वो फिर आप लोग के ठीक है डिस्ट्रिक्ट में सर। और एनरोलमेंट कम होगी, इस वजह से हम क्लीनिंग का प्रोसेस इसको बनाएंगे। एट द एंड आप लोग जी की जी तरफ जी, से जो हमें रिस्पांस मिलेगा हम उसी तरीके से चलेंगे कि बच्चे स्कूल नहीं नहीं इनरोल इंशाल्लाह की नहीं सर। करा, बच्चे हैं या नहीं है, तो इस वजह से फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और सर ठीक खैरियत से है। आप? ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई को भी तंग करता रहता हूँ सर, जुबैर भाई को कहेंगे तंग आपको करेंगे हम। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई ठीक है इशू सर, नहीं, कोई इशू थैंक यू सर, थैंक यू, नहीं। थैंक अस्सलाम यू, वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आवेश भाई, वालेकुम कैसे हैं? सलाम। खैरियत? जाफराबाद से जी जाफराबाद। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? फिट हैं? अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। आवेश भाई बस आप शेयर करते रहें, रिमूव करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। थैंक्स, अल्लाह इज्जत दे आपको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सारे दोस्त खाली ये सुन ले, अगर किसी को कुछ सवाल है ना वो खाली पूछ ले। अगर प्रोसेस उनको समझ आ गया है फिर हम खाली शीट शेयर कर लेंगे, उसके बाद अगर कोई सवाल हुआ वो फिर जुबैर या सिजाद या अब्दुल खालिक साहब या मुझे कॉल कर लें, हम वो क्लियरिफाई कर डायरेक्टर देंगे कार आप लोगों दाखिला को। मैया खाना तो आप सऊदी का। लोग खाली देख लें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो खाली पूछ ले, क्योंकि हमारे कुछ साथी हैं डॉक्यूमेंट समझ गए थे। नसीराबाद और सीबी डिवीजन में, हमारे बहुत मतलब जो भी साथी काम कर रहे हैं वो माशाल्लाह, हमारे जो समझो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ साथी हैं उनसे बहुत अच्छे हैं, मतलब काबिल हैं, काम इनको थैंक यू समझ सर, आता थैंक है, यू, काम तरीके थैंक से यू। करते हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो खाली पूछ ले। शेरजान लियाकत अली, इंग्लिश में शकूत करना खले रहने बाद लियाकत अली। हमारे पल्ला साहब हमारे मालूम बेहतर मतलब कैन इम्प्रूव करेंगे। yung John ari malam na tayo John छोटू गुराट कांटेक्ट अंचा खिदमत की मेरे वाले में चलेंगे ठीक है। चले जी, लियाकत अली कैसे हो? सर शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है। हाँ कैसे हो आप? खैरियत से हो? सिग्नल का बेकार हो? सर मैं ठीक हूँ, हमने आप वाले सुनाए आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। कोई ठीक काम ठाक सर। शाम? जी सर। सर सिर्फ एक चीज है ना, ये आप ये जो फील्ड है ना ये अलग-अलग करके भेजिएगा, ठीक है। फिर जो है ना वो काम इजी हो जाएगा। जैसे आप भेजेंगे हम उन्हें रिमूव करते जाएंगे सर। चलो सही है, ठीक है, इसी तरह कर लेंगे। हम बाकी फिर उसके चेक्स जी बना सर। लेंगे कि हाँ बिल्डिंग का डाटा आप लोग को अलग भेज देंगे, आपको इनरोलमेंट से रिलेटेड डाटा अलग भेज देंगे, जो बाकी क्यूरीज बनते हैं उससे रिलेटेड अलग भेज देंगे।
तो उससे आप लोग के लिए भी जी हाँ आसानी सर। होगी, काम करने में भी आसानी होगी और जल्दी भी होएगा। जल्दी हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले सही है, चले सही है। मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को सबको लिंक इसका भेज देंगे इंशाल्लाह। आप लोग उससे दोबारा एक बार देख लेना, जिसको कोई चीज समझ नहीं आई वो एक बार खाली ओवरव्यू करेगा इजीली। इंशाल्लाह 10 से 15 का वो जो हमारा जो उसका रिव्यू का सेक्शन था जो कि मैंने एक्सेल शीट शेयर की थी, तो इंशाल्लाह वो आप लोग देखेंगे, इंशाल्लाह आप जी लोग का सर। क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप लोग को ज्यादा तंग नहीं करते हैं। ठीक है सर। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, हमारी बात सुनने का। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया, हमारा साथ देते हैं हमेशा जब भी जरूरत पड़ती है। शुक्रिया। हम आप लोग को तंग भी करते हैं, उसके लिए माजरत ख्वाह। तो थैंक यू और अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, शुक्रिया सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू, आप शुक्रिया लोगों का सर। भी शुक्रिया। थैंक यू सर।